दोस्तों, अक्सर लोग गैरों से ज़्यादा अपनों पर ही भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। मगर कई बार अपनों पर आंख बंद करके किया हुआ भरोसा ही हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कई बार अपने ही हमें ऐसा दर्द देते हैं जिस दर्द से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। आज की इस सच्ची घटना में अपने ही अपनों के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान परेशान हो जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी जब आप सुनेंगे तब आप भी इस बात को सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना हरियाणा से है। हरियाणा में ही एक ज़िला पड़ता है जमुनानगर, और इसी जमुनानगर के अंदर एक इलाका पड़ता है आज़ाद नगर कॉलोनी। ये वाक़या है 28 जून 2024 का, जब इसी आज़ाद नगर कॉलोनी की रहने वाली काजोल, जिसकी उम्र होती है लगभग 27 साल, वो बाज़ार से शाम के लगभग 4 बजे अपने घर पर पहुंचती है और अपने घर की डोरबेल बजाती है। लेकिन बार बार डोरबेल बजाने के बावजूद भी अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। इसीलिए काजोल अब घर के दरवाजे को हल्का सा धक्का मारती है, जिसकी वजह से दरवाज़ा खुल जाता है और काजोल अपने घर के अंदर एंट्री करती है। लेकिन जैसे ही काजोल अपने घर के ड्राइंग रूम में पहुंचती है, तब वहां का नज़ारा देखकर काजोल की चीख निकल जाती है। काजोल के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके भाई राहुल और उसकी मां मीना सैनी की लाशें खून से लथपथ पड़ी हुई थी। ये सब देखकर काजोल के होश उड़ चुके थे। काजोल जोर जोर से चीख और चिल्ला रही थी। घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। काजोल के मुताबिक घर से 14 लाख के गहने भी गायब हो चुके थे। अब काजोल के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें जब आस पड़ोस के लोगों के कानों में पड़ती हैं, तब काजोल के घर पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फौरन ही इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी दे दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है और दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब क्योंकि घर से 14 लाख के गहने गायब थे और घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, इसीलिए पहली नज़र में ही ये मामला पुलिस को लूटपाट का ही लग रहा था। अब पुलिस काजोल से इसके बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ में काजोल पुलिस को बताती है कि दोपहर के लगभग 2 बजे वो अपने घर से पार्लर में गई थी अपने बाल स्ट्रेट करवाने के लिए, और वहीं पर उसे उसकी मां मीना सैनी का फ़ोन आता है और उसकी मां काजोल से कहती है कि आते वक्त जूस लेकर आना। काजोल बताती है कि शाम के 4 बजे जब वो अपने घर पर पहुंची तो उसने देखा कि किसी ने उसकी भाई और उसकी मां की हत्या कर दी थी। पुलिस वाले मामले की जांच पड़ताल में लगे हुए थे। पुलिस वाले देखते हैं कि घर में CCTV कैमरा भी लगे हुए थे, लेकिन जब कैमरा चेक करते हैं तब पता चलता है कि किसी ने पहले ही कैमरों को बंद कर दिया था। लेकिन अब पुलिस वाले आस पड़ोस पे लगे CCTV कैमरा चेक करती है और एक CCTV कैमरा में पुलिस को एक नकाबपोश काजोल के घर के अंदर दाखिल होता दिखाई पड़ता है। वो नकाबपोश सुबह के लगभग 10:30 और 11 के बीच में काजोल के घर के अंदर दाखिल हुआ था और लगभग 2-3 घंटे बाद वो घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके साथ ही काजोल भी घर से बाहर निकलती हुई कैमरे में दिखाई पड़ती है। इस बात को लेकर पुलिस को काजोल के ऊपर शक हो चुका था और इतनी देर में ही अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो जाती है और उसके भाई की हत्या दोपहर के 2 या 3 नहीं, बल्कि सुबह के 10:30 और 11 के बीच में ही हुई थी। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और कह रही थी और काजोल कुछ और कह रही थी। इन्हीं बातों के कारण पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। इसीलिए पुलिस अब काजोल से सख्ती से पूछताछ करती है और तब कहीं जाकर
काजोल एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न हो जाते हैं। काजोल पुलिस को बताती है कि वो अपनी एक सहेली की शादी अपने भाई राहुल के साथ करना चाहती थी, और जब वो इसके बारे में अपने भाई राहुल और अपनी माँ मीना से बात करती है, तब दोनों काजल की सहेली से राहुल की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब राहुल की शादी काजोल की सहेली के साथ हो जाती है, लेकिन सुहागरात वाली रात को राहुल अभी अपनी पत्नी के पास गया भी नहीं था कि काजोल अपने भाई के कमरे में पहुंचकर अपनी भाभी के साथ समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। इतनी देर में अब काजोल का भाई राहुल भी अपने कमरे में पहुंच जाता है और अपनी पत्नी और अपनी बहन दोनों को ही आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। राहुल गुस्से में आकर अपनी बहन और पत्नी को काफ़ी डांटता डपटता है। राहुल अब इसके बारे में अपनी माँ मीना सैनी को भी बताता है। अब राहुल और उसकी माँ दोनों मिलकर काजल को वार्निंग देते हैं कि अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन काजोल की हरकतों में कोई भी सुधार नहीं आता। काजोल को जब भी मौका मिलता था तब तब वो अपनी भाभी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करती थी, क्योंकि काजल एक समलैंगिक थी। लेकिन इन्हीं बातों के कारण आए दिन राहुल और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा होता था, जिसकी वजह से एक दिन राहुल की पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन थोड़ा सा समय गुजरने के बाद राहुल की दूसरी शादी भी हो जाती है। लेकिन काजोल अपनी दूसरी भाभी के साथ भी वैसा ही करती है जैसा वो अपनी पहली भाभी के साथ करती थी, जिसकी वजह से आए दिन फिर से इनके घर में झगड़े कलेश होने शुरू हो जाते हैं और राहुल की दूसरी पत्नी भी झगड़ों से तंग आकर राहुल को छोड़कर चली जाती है। अब काजोल को लग रहा था कि उसके भाई और उसकी माँ उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। काजोल ने यह सोच लिया था कि जब तक उसका भाई और उसकी माँ जिंदा हैं तब तक वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। इसीलिए वो इन दोनों को अपने रास्ते से हटाने का फैसला करती है और इस काम के लिए वो अपने मामा के लड़कों के साथ कांटेक्ट करती है। क्योंकि काजोल की नानी ने घर और प्लॉट को अपने लड़कों के नाम करने की बजाय अपनी बेटी मीना सैनी के नाम पे कर दिया था, और इस बात को लेकर मीना के भाई यानी कि काजोल के मामा उससे काफ़ी नाराज़ थे और काजोल को इस बात का अच्छे से पता था। इसीलिए वो अपने मामा के लड़के ईशांत से बात करती है और ईशांत से कहती है कि अगर तुम मेरे भाई राहुल और मेरी माँ को मार दोगे तो बदले में तुम्हें एक प्लॉट मिलेगा। लेकिन ईशांत काजोल की बात सुनकर घबरा जाता है। ईशांत काजोल से कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम क्रिश से बात करो। अब इसके बाद काजोल क्रिश से बात करती है और काजोल की बात सुनकर क्रिश लालच में आकर राहुल और अपनी बुआ मीना सैनी की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। और घटना वाले दिन सुबह के लगभग 10:30 बजे क्रिश अपने चेहरे पर नकाब पहनकर इनके घर के अंदर दाखिल हो जाता है और उस समय काजोल भी अपने घर के अंदर ही मौजूद होती है। काजोल खुद घर का दरवाजा खोलती है और अब दोनों मिलकर काजोल के भाई राहुल के सर पे लोहे की रॉड से वार करते हैं, जिसकी वजह से राहुल की मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर राहुल की मां मीना सैनी के सर पे भी लोहे की रॉड से वार करते हैं। अब दो हत्याएं करने के बाद काजोल और उसके मामा का लड़का क्रिश घर का पूरा सामान इधर उधर बिखेर देते हैं और ये सब करने के 2-3 घंटे बाद क्रिश जब घर से बाहर निकलता है तब काजोल घर के पूरे गहने अपने साथ लेकर घर से बाहर निकलती है और स्कूटी की डिक्की में रख देती है। काजोल के बारे में बताया जाता है कि काजोल बचपन से ही लड़कों की तरह रहती थी। वो लड़कियों को लड़कियों की नज़र से नहीं बल्कि लड़कों की नज़र से ही देखती थी। काजल एक समलैंगिक थी, उसे लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। काजोल की जो इंस्टाग्राम आईडी थी उस पे भी काजोल पैंट शर्ट पहनकर ही वीडियो डालती थी। काजोल के लगभग 1500 फॉलोवर थे। इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे काजोल अपने शारीरिक सुख को पाने के लिए अपने ही भाई और माँ की हत्या कर देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।